हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्यांश। पहले हमने गद्यांश किया था, आज हम पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। पद्यांश को समझेंगे, उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन को समझेंगे और उनके जो आंसर हैं उनको देने की जो कला है वो कैसी है और कैसे आपने समझना है, कैसे उत्तर देने हैं, उनको देखते हैं। तो जैसे ना आपने पहले इसको पढ़ना है, आपने इसके भाव को समझना है, ठीक है। जैसे पहले समझा भी दिया है हमने इसके भाव को, आपने अच्छी तरह से पढ़ना है इसको। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहता है, प्रेमी ढूंढने की बात करता है। प्रेमी को ढूंढना चाहता है। वो कौन हो सकता है प्रेमी? कोई भी उसके जैसा भक्त हो सकता है। दो अर्थ इसके ले सकते हैं हम यहाँ पर। उसके जैसा कोई भी भक्त हो सकता है, या ईश्वर भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है जिसको वो पाना चाहता है, ठीक है। तो ईश्वर भी हो सकता है और दूसरा जो भक्त है वो भी हो सकता है जो उसके जैसा हो। और प्रेमी को पाने से वो क्या हो जाएंगे, सब जो विष हैं उसके जीवन रूपी जो सारे के सारे दुख दर्द हैं वो अमृत के अंदर बदल जाएंगे। एक ऐसा पेय पदार्थ जिसको पीने से सभी अमर हो जाते थे, अमृत के समान। सारे के सारे जो दुख हैं उसके, विष हैं जो उसके जीवन के अंदर भरे हुए, वो सारा अमृत के अंदर बदल जाएगा। सारा सुख रूपी जो अमृत है वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसके जो प्रश्न और उत्तर वो देखते हैं हम। कबीर ने प्रेमी किसे कहा है? जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कबीर ने जो एक तो भक्त है उसको भी बोल सकता है, जो उसके जैसा भक्त उसको ढूंढ रहा है वो, या परमात्मा ईश्वर, ठीक है। तो दोनों आंसर लिख सकते हैं हम। कबीर ने प्रेमी किसे कहा है? अपने जैसे भक्त को या ईश्वर को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमी को अपने सा प्रेमी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो प्रेमी है, जो भक्त है, उसको अपने जैसा भक्त है जो, वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमात्मा का भक्त अपने जैसे भक्त को वो पाना चाहता है, पर वह सरलता से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि संसार के जो अधिकांश लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं, वो भक्ति से दूर रहकर जो संसारिक विषय वासनाएं हैं उनके अंदर वो डूबे हुए हैं। इस प्रकार उसे क्या नहीं मिल पाता? अपने जैसा भक्त उसे, अपने जैसा प्रेमी उसे नहीं मिल पाता, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड वाला, प्रेमी को मिल जाने से सारा विष अमृत क्यों हो जाता है? जो सारा विष है वो अमृत में बदल जाता है, क्यों बदल जाता है? ईश्वर प्रेमी को जो है, जो ईश्वर प्रेमी है, उसको यदि दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाए तो उसके जो जीवन का जो सारा विष है वो किस में बदल जाता है? वो अमृत में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अमृत के अंदर, ठीक है। क्योंकि उन्हें भक्ति रूपी अमृत की ही इच्छा होती है, विषय वासनाओं की नहीं। क्योंकि उसे क्या चाहिए? उसे तो सिर्फ भक्ति रूपी जो अमृत है वही चाहिए, और उसको किसी चीज़ को उसको पाने की इच्छा नहीं है, और कुछ नहीं पाना चाहता है अपने परमात्मा के अलावा वो। तो अगला क्वेश्चन है, साखी में निहित काव्य सौंदर्य है जो वो बताना है आपने। तो कबीर ने कैसी जो सौंदर्यता है इसके अंदर डाली है? जैसे सीधी साधी सरल भाषा है एक, तो वहाँ पर क्या है? सीधी साधी सरल भाषा है, ठीक है। और तत्सम तद्भव जो शब्द हैं उनका बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया है,
तत्सम और तद्भव शब्दों का, राइट, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और प्रसाद गुण और शांत रस विद्यमान है और दोहा छंद है इसके अंदर, दोहा छंद के अंदर ये विद्यमान है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, मैं में छिपा अर्थ किसके लिए है। जो मैं है यहाँ पर, ये वाला मैं, इसमें जो अर्थ छिपा है वो किसके लिए है। तो क्या कहता है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। मैं का अर्थ किससे है, मैं कौन फिर रहा है, भक्त। जो ईश्वर का भक्त है उसी की ओर संकेत कर रहा है ना। तो किसके लिए है मैं, ईश्वर भक्त के लिए। किसके लिए है, ईश्वर भक्त है, जो परमात्मा का जो भक्त है उसके लिए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विष और अमृत की प्रतीकात्मकता को स्पष्ट करना है। विष और अमृत है जो, उसका जो अर्थ किससे लिया गया है, जैसे मैंने साथ साथ में बताया भी था आपको। तो इसका अर्थ क्या है, मानव मन के अंदर छिपे पाप, मानव मन के अंदर छिपे पाप, बुरी भावनाएं, क्या हैं, बुरी भावनाएं, वासनाएं, सभी इनको ये प्रकट करता है, राइट। और जो अमृत है वो किसको प्रकट करता है, अमृत किसको प्रकट कर रहा है। अमृत इसके अंदर पुण्य, मुक्ति, सद्भावना और भक्ति को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लास्ट वाला, विष कब अमृत में बदल जाता है। विष कब अमृत में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विष कब अमृत के अंदर बदल जाता है या चेंज हो जाता है उसके अंदर। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, जब ईश्वर भक्त हैं जो, वो आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, विष अमृत में बदल जाता है। या दूसरा अर्थ इसका लें, दूसरा अर्थ तो क्या हो जाता है, यदि किसी भक्त को, प्रेमी भक्त को अपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अपने प्रेमी रूपी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो उसको क्या हो जाता है, उसके जो विष हैं सारे के सारे वो अमृत में बदल जाते हैं। तो दो अर्थ लेंगे इसके हम, यहाँ पर दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो प्रेमी को प्रेमी मिलेगा, मतलब क्या है, ऐसा भक्त मिल जाए उसके जैसा, या परमात्मा मिल जाए, ईश्वर मिल जाए उसको, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपने समझने हैं अच्छे से, इनको पढ़ना है आपने।